डिवाइन एको, श्रीमद् भगवद गीता के अमृत वचन। नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका डिवाइन एको पर, जहां हम श्रीमद् भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग में। अच्छे और बुरे लोगों में क्या अंतर है, कैसे कुछ लोग धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, जबकि कुछ लोग पाप, क्रूरता और अहंकार में लिप्त रहते हैं। कैसे हम अपने भीतर दैवीय गुणों को बढ़ाएं और आसुरी स्वभाव से बचें। श्री कृष्ण इस अध्याय में समझाते हैं कि दैवीय स्वभाव वाले व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले लोग बंधन में फंसते हैं। तो चलिए इस दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक डिवाइन एको को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं गीता के अमृत वचन आपके जीवन को दिव्यता से भरने के लिए। अर्जुन का प्रश्न, कौन पुण्यात्मा है और कौन पापात्मा? अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, संसार में दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं। कुछ सरल, दयालु और भक्त होते हैं, तो कुछ क्रूर, कपटी और अहंकारी होते हैं। ये भिन्नता क्यों है? ये प्रश्न हम सबके मन में कभी न कभी आया होगा। कोई ईश्वर में श्रद्धा रखता है, दयालु होता है और अच्छे कर्म करता है। कोई स्वार्थी, क्रोधी, लालची और कपटी होता है। श्री कृष्ण का उत्तर, दो प्रकार की प्रकृति होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, द्वो भूत सर्गो लोकेस्मिन्दैव आसुरेव च दैवो विस्तर्षे प्रोक्त आसुर पार्थ में श्रेणु। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, दैवीय पुण्यात्मा और आसुरी पापात्मा। दैवीय गुणों के बारे में मैंने बताया, अब आसुरी स्वभाव को सुनो तो समझिए। दैवीय गुण हमें मोक्ष और आनंद की ओर ले जाते हैं, आसुरी गुण हमें पाप और बंधन की ओर ले जाते हैं। संवेदनशील संगीत। दैवीय स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं? श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवीय स्वभाव वाले लोग कौन होते हैं। अभ्य सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। जो निर्भय होते हैं, जिनका मन शुद्ध होता है, जो ज्ञान योग में स्थित होते हैं, दान, संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या और सरलता में लगे रहते हैं, वे दैवीय स्वभाव वाले हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? सत्य बोलते हैं, छलकपट से दूर रहते हैं, अहिंसा, करुणा और प्रेम से भरे होते हैं, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होते हैं, भगवत भक्ति और सत्कर्म में लगे रहते हैं। दैवीय स्वभाव कैसे विकसित करें? सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलें, अहंकार और क्रोध को त्यागें, भगवान का स्मरण करें और निस्वार्थ सेवा करें, दूसरों के सुख दुख में सहायक बने, शांत और दिव्य संगीत। आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं? अब श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग कैसे होते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभि जातस्य पार्थ संपदामासुरी। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले लोग दंभी, घमंडी, क्रोधी, कठोर और अज्ञानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? अहंकारी और आत्म प्रशंसा करने वाले, दूसरों को अपमानित करने वाले, छलकपट करने वाले, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने वाले, भगवान के अस्तित्व को न मानने वाले। आसुरी स्वभाव से बचने के लिए क्या करें? अहंकार और लोभ को त्यागें, भक्ति, दान और सेवा के मार्ग पर चलें, हमेशा सत्य का पालन करें, बुरी संगति और बुरे विचारों से बचें, गंभीर और रहस्यमयी संगीत। आसुरी स्वभाव वाले लोग कहा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तानह द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रमशु भाना सुरेश्वेव योनिषु। जो लोग द्वेषपूर्ण, क्रूर और अधम होते हैं, वे बार बार आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं। इसका क्या अर्थ है? यदि कोई आसुरी स्वभाव को अपनाता है तो उसका जन्म बार बार नर्क जैसी योनियों में होता है। वो सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है और मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। भावनात्मक संगीत।
कैसे दैवीय स्वभाव को अपनाएं और आसुरी स्वभाव से बचें? अब प्रश्न उठता है, क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करें, अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, अहंकार, लोभ और क्रोध से बचें, भगवान की भक्ति करें और हमेशा उनका स्मरण करें। शांत और भक्तिमय संगीत। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्षि। इसलिए हे अर्जुन, जो सही है और जो गलत है उसे जानने के लिए शास्त्रों को प्रमाण मानो और उसी के अनुसार कर्म करो। इसका क्या अर्थ है? हमें अपने जीवन में धर्म, सत्य और सेवा को अपनाना चाहिए। हमें अपने कर्मों को गीता के ज्ञान के अनुसार ढालना चाहिए। तो दोस्तों, हमें क्या सीखने को मिला? दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, दैवीय और आसुरी। दैवीय स्वभाव वाले लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं, आसुरी स्वभाव वाले लोग सांसारिक बंधनों में फंसते हैं। हमें अपने अंदर के आसुरी स्वभाव को हटाकर दैवीय गुणों को अपनाना चाहिए। अंतिम प्रश्न, क्या आप तैयार हैं दैवीय स्वभाव को अपनाने के लिए? अगर हाँ, तो आज से सत्य, दया और भक्ति को अपने जीवन का मार्ग बना लीजिए। डिवाइन एको पर हम गीता के इन दिव्य संदेशों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको ये ज्ञान सार्थक लगा तो डिवाइन एको को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।